एक सैनिक ने चींटियों के बिल में आग लगा दी, लेकिन धुएं की वजह से खतरनाक आदमखोर चींटियां झुंड में बाहर निकल आईं। उनका निशाना जमीन में दबे 2 आदमियों के सिर थे। वे उन्हें जिंदा ही काटकर मार डालना चाहती थीं। हैरानी की बात यह थी कि चींटियों की पूरी फौज तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन घुंघराले बालों वाला आदमी जॉन जरा भी नहीं डरा, बल्कि उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। वहीं जैक बेहद घबराया हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कांटों पर बैठा हो, लेकिन जॉन आराम से बातें कर रहा था। हंसते हुए वो कहता है कि सैनिक अभी पेशाब करने जाएगा। जैक को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन अगले ही पल सैनिक सच में अपना पेट पकड़कर झाड़ियों की तरफ चला जाता है। यह देखकर जैक हैरान रह जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो जॉन गायब होता है। बचपन का दोस्त होने के बावजूद वो उसे अकेला छोड़कर भाग गया था। यह सोचकर जैक गुस्से में दांत भींच लेता है। तभी अचानक जॉन वापस आ जाता है। आते ही वो एक सैनिक को डंडे से मारता है और उसे ढलान से नीचे फेंक देता है ताकि दूसरा सैनिक उसे देखने आए। दूसरा सैनिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे भी धक्का देकर गहरी खाई में गिरा दिया जाता है। वो सीधे आदमखोर चींटियों के बिल पर गिरता है और एक ही मिनट में चींटियां उसे पूरी तरह खा जाती हैं। जैक सोचता है कि उसका दोस्त उसे बचाने आया है, लेकिन असल में जॉन को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती। वो आराम से बैठ जाता है और चीनी शराब पीने लगता है। इसी बीच चींटियां तेजी से जैक की तरफ बढ़ रही हैं। अगर कुछ नहीं किया गया तो उसकी मौत तय थी। बेबस होकर जैक उससे मदद की गुहार लगाता है, लेकिन जॉन एक बहुत ही बुरी शर्त रखता है। वो कहता है कि जैक को अपनी सारी चीजें उसे देनी होंगी। साफ है कि वो इस मौके का फायदा उठा रहा था, लेकिन जैक के पास कोई और रास्ता नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए वो मान जाता है। ठीक उसी समय चींटियां उसके बिल्कुल पास पहुंच जाती हैं, लेकिन जॉन जरा भी नहीं घबराता। वो शराब का एक बड़ा घूंट लेता है और उसे मशाल पर फेंक देता है। जैसे ही शराब गिरती है, आग भड़क उठती है। लपटें चारों तरफ फैल जाती हैं। पलक झपकते ही वो आग का दरिया बन जाता है और चींटियों की पूरी फौज जलने लगती है। वो आग को और तेज करने के लिए बार बार शराब फेंकता है। थोड़ी ही देर में सारी चींटियां खत्म हो जाती हैं। जैक को लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अब इससे भी बड़ा खतरा आने वाला है।